हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का रचनात्मक लेखन में से संदेश लेखन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो आइए देखते हैं संदेश लेखन। सबसे पहले कि संदेश क्या है, संदेश लेखन की परिभाषा, संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन के अंग, संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें और संदेश लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट कि संदेश कैसे लिखे जाते हैं। वैसे देखा जाए तो संदेश क्या है, ये प्रश्न बार बार हमारे जहन में यानी हमारे दिमाग में आता है कि संदेश क्या है। तो अगर देखा जाए तो संदेश अंग्रेजी शब्द का अर्थ है मैसेज का अर्थ है मैसेज यानी संदेश देना, एक दूसरे को बताना। अब हम देखते हैं कि जो संदेश प्राचीन काल से ही एक नया विषय तो नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। जब से आदि मानव का विकास हुआ है तब से वह इशारों के माध्यम से बोलकर अपनी बातें एक दूसरे को बताता था, अपना मैसेज देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, जो आदि मानव पहले जंगलों में रहते थे, वो आदि मानव जो है जैसे जैसे कस्बों में बसने लगे, शहरों में, गाँव में राज्य बन गए, तो दूर दराज पर लोग बसने लगे, तो ये अपना संदेश देने के लिए कोई ना कोई माध्यम अपनाते थे। तो प्राचीन काल में संदेशवाहक कबूतर, बाज इत्यादि के माध्यम से वो संदेश भेजते थे। जो राजा होते थे, राजा या महाराजा जो होते थे, अपना संदेश देने के लिए वो गांव में जो है हाथी या घोड़े पर ढोल बजवाकर या नगाड़े बजवाकर संदेश देते थे और वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते थे। आज क्योंकि विज्ञान का युग है, तो जब से विज्ञान ने तरक्की की है तब से जो संदेश घुड़सवार, संदेशवाहक, कबूतर, बाज या अन्य नगाड़े इत्यादि से बजा कर दिए जाते थे, अब उनकी जगह सबसे पहले समाचार पत्रों ने, फिर जो पत्र लेखन ने, फिर टेलीफोन, ईमेल तो नहीं आया था पहले, हाँ उसकी जगह टेलीग्राम आया था, और टेलीग्राम के बाद फिर आज वर्तमान काल में सबसे अधिक संदेश देने का माध्यम है वो मोबाइल। और मोबाइल के जो विभिन्न ऐप हैं, जिसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है इत्यादि के माध्यम से जल्दी लोग संदेश दे देते हैं। जिन संदेशों को पहुंचाने के लिए पहले संदेशवाहक कबूतर या पत्र होते थे, कई दिन में संदेश पहुंचाते थे या कई बार महीने भी लग जाते थे। आज वही जो है आप एक मिनट में क्या एक सेकंड में अपना संदेश अपने किसी भी मित्र को, किसी भी व्यक्ति को या अपने अन्य जो है जानकार समाज में अपना संदेश आप इन माध्यम से किसी मोबाइल के जो विभिन्न ऐप से दे सकते हैं। तो ये थे कि संदेश क्या है। अब आइए हम देखते हैं संदेश की परिभाषा कि संदेश की क्या परिभाषा है, और फिर उसके बाद देखेंगे संदेश लेखन के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं कि संदेश की परिभाषा। संदेश को अंग्रेजी भाषा में मैसेज कहा जाता है। संदेश लेखन का अर्थ है अभिप्रेरित बात कहना या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना देना। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति को या समूह को बताई जाने वाली अभिप्रेरित बात या महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को संदेश कहते हैं। ये है संदेश की परिभाषा। और भी एक दो परिभाषा हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा भिजवाई या कहलवाई बात को भी संदेश कहते हैं। संदेश शब्द का अर्थ है सम जमा देश जमा घन से शब्द बना है, जो संस्कृत भाषा का है। अगर हम संदेश का शाब्दिक अर्थ देखें तो है इसका शाब्दिक अर्थ समाचार, खबर, विचार,
विचार, हालचाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना देना आदि। अब हम देखेंगे कि संदेश लेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब इसमें देखते हैं संदेश लेखन के प्रकार। तो संदेश लेखन 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संदेश और अनौपचारिक संदेश। अब पहले हम औपचारिक संदेश की बात करेंगे। ऐसे संदेश जो कार्यालयी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी कार्यालय के अधिकारी आदि को लिखे जाते हैं, वे औपचारिक संदेश कहलाते हैं, जैसे बैंक, कंपनी, मोबाइल संबंधित या प्रधानमंत्री का देश के नाम संदेश आदि। दूसरा है अनौपचारिक संदेश। ऐसे संदेश जो अपने सगे संबंधी या मित्र को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं, जैसे आप जन्मदिन, सालगिरह आदि के अवसर अपने मित्रों या रिश्तेदारों को शुभकामनाएं संदेश भेजते हैं। तो जैसे आप पत्र लेखन, जैसे औपचारिक अनौपचारिक 2 तरह के पत्र होते हैं, ठीक ऐसे ही संदेश लेखन के भी 2 प्रकार हैं। औपचारिक यानी फॉर्मल, जो हमें कार्यालय ऑफिसरों को लिखते हैं, और अनौपचारिक जिसे आप इनफॉर्मल मैसेज कह सकते हैं, जो हमें अपने निजी दोस्तों को लिखते हैं। तो जो संदेश के जो प्रकार हैं उनमें जो हैं पर्व, त्योहार, उत्सव, फिर शुभकामना संदेश होते हैं, माता पिता का संदेश देना, जन्मदिन की बधाई देना इत्यादि। सामाजिक संदेश जिसमें स्वच्छता, खोया पाया आदि का संदेश दिया जाता है। फिर व्यक्तिगत संदेश कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी को बता कर जाते हो कि भाई उसे आप ये संदेश दे देना। उसके बाद मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे देश के नाम संदेश कोई भी दे सकता, आप भी दे सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री, मंत्री इत्यादि जो देश के नाम संदेश देते हैं, इसमें सभी आ जाते हैं। स्वच्छता का आ गया, देशभक्ति का आ गया, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताना होता है। तो ये थे संदेश के प्रकार। अब हम देखते हैं संदेश का क्या महत्व है। तो संदेश के निम्नलिखित महत्व हैं। संदेश आपस में सभी को एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, कि जैसे आप किसी को मैसेज दे, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो, अपने माता पिता को दे रहे हो, आप बाहर चले गए हैं और बाहर जाते समय आपके वहाँ घर में नहीं, तो आप छोटे भाई बहन को मैसेज देकर जाते हो मुझे स्कूल जाना है, तो ये मैसेज में ही आता है। और दूसरा, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयोगी संदेश, कि संदेश में व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं उसको व्यक्त करते हैं। समाज को जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान काल में कोविड-19 जो है, इस महामारी से बचने के लिए हर कोई जो है जागरूक करता है, संदेश देते रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से संदेश आए, चाहे आम जनता की तरफ से कोई ना कोई संदेश देता रहता है। अगला, कार्यालय में काम करने के लिए उपयोगी है संदेश, और जानने में और अपने को बताने के लिए उपयोगी है संदेश, और निमंत्रण के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है संदेश लेखन के उद्देश्य। तो बच्चों, इसके लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहले बच्चों को अर्थात छात्रों को संदेश लेखन से अवगत करवाना, यानी कि संदेश कैसे लिखे जाते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, तो इस बात को बच्चों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है कलात्मक और रचनात्मक विकास करना, कि बच्चों के अंदर जो छिपी क्रिएटिविटी है और जो वो करना चाहता है उसको पूरी छूट मिल जाती है। तीसरा, शब्द सीमा में भावों को व्यक्त करना, यानी 30-40 वर्ड्स में आप अपना मैसेज किसी को भी कर सकते हैं। चौथा है समाज को प्रेरित करना, अर्थात समाज को जो प्रेरणा देना संदेशों के माध्यम से, जैसे भारत स्वच्छता अभियान का हो गया, आपका कोरोना वायरस के बारे में बताना, और इसके अलावा और भी मैसेज हैं बहुत सारे, कुछ भी प्राकृतिक आपदा वगैरह से बताना उनको। पांचवा है लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, कि सभी लोगों को एक साथ ही जोड़ना, ये काम करता है मैसेज, लोगों तक महत्वपूर्ण बात पहुंचाना। तो ये था संदेश के उद्देश्य। अब हम आगे करेंगे संदेश लेखन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं संदेश लेखन की विशेषताएं। संदेश किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है।
इसे किसी भी काम में लिखा जा सकता है। इसे विषय से संबंध करके लिखा जाता है। इसको संक्षिप्त करके अर्थात छोटा करके लिखा जाता है। यह सारगर्भित होता है। इसमें भवदय नहीं लिखा जाता और केवल महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने मित्र को संदेश भेज रहे हो उसके बर्थडे पर, तो आप क्या लिखोगे? प्रिय मित्र, जो भी है उसका नाम ABC, आपके मित्र का जो भी नाम होगा वो, फिर जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। इस तरीके से आप छोटे छोटे शब्दों में अपना संदेश दे सकते हैं। अब हम आगे करेंगे संदेश लेखन के अंग, अर्थात संदेश कैसे लिखे उसे कौन कौन से कैसे लिखा जाता है। तो आइए करते हैं हम संदेश। अब संदेश लेखन के अंग। तो संदेश लेखन के कई अंग हैं। सबसे पहले आता है शीर्षक यानी टॉपिक। संदेश लेखन में शीर्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदेश लिखते समय सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है। शीर्षक सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए, जैसे जन्मदिन पर शुभकामनाएं संदेश, दिवाली की शुभकामनाएं संदेश इत्यादि। दूसरा है दिनांक अर्थात डेट। शीर्षक लिखने के बाद दिनांक को लिखना चाहिए। दिनांक भी संदेश लेखन का अनिवार्य अंग होता है। दिनांक लिखने में कई प्रकार, जैसे आप रोमन भी लिख सकते हो और आप अपना सिंपल में भी लिख सकते हो। अब है समय। दिनांक के बाद समय लिखा जाता है। जिस समय संदेश लिखा जाता है उसी समय का वर्णन करना चाहिए। कि मान लो आप मॉर्निंग में संदेश लिख तो वही टाइम, इवनिंग में लिख रहे तो वही टाइम। मान लो आप 4 बजे लिख रहे हो तो 4 बजे लिख सकते हो। सुबह 5 बजे या 6 बजे लिखो तो 6 बजे का टाइम लिखो। दोपहर को लिख रहे हो तो दोपहर का टाइम आप लिख सकते हैं। उसके बाद है अभिवादन यानी कि नमस्कार। कि जब हम किसी को संदेश लिखते हैं तो हम नमस्कार इत्यादि करते हैं और या वंदना करते, जैसे अपने माता पिता को लिखते चरण वंदना की, अपने मित्र को लिखते तो नमस्ते इत्यादि हम ऐसे ही मैसेज उनको भेजते हैं। उसके प्रति जो संबंध के अनुसार इस समुचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था। और अगला है विषय वस्तु यानी कि विषय वस्तु या मुख्य भाग। संदेश लेखन में मुख्य भाग में विषय का विस्तार किया जाता है, जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूर्ण की जाती है। इस प्रकार मुख्य भाग में महत्वपूर्ण जानकारी का वर्णन किया जाता है। ये नहीं कि लेटर की तरह से लंबा चौड़ा, जैसे कुछ बच्चे लेटर की तरह उसको लिख देते हैं, ऐसा नहीं। बस उतना ही लिखना चाहिए जितने की ज़रूरत है। जैसे आप अपने मित्र को संदेश लिख रहे हो तो आप उसमें क्या लिखोगे कि तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, तुम हमेशा स्वस्थ रहो तथा जीवन में प्रगति करते हुए उन्नति के शिखर छुओ। तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखी और दीर्घायु बनो। और अंत में है प्रेषक। प्रेषक यानी भेजने वाला। संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहा जाता है। संदेश लेखन में मुख्य भाग के बाद प्रेषक का नाम लिखा जाता है। जैसे कि आपका अपने मित्र को, जैसे मैंने आपको जन्मदिन की शुभकामनाओं के बारे में बताया, तो आप अपने मित्र को संबोधित करते हुए लिखोगे और फिर अंत में प्रेषक लिखकर मनोज कुमार या सनोज जो भी नाम हो आपका, वो तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो ये थे संदेश लेखन के अंग। अब करेंगे हम संदेश लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अब हम देखते हैं संदेश लेखन में ध्यान रखने के कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले है संदेश को हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। यानी कि पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद बॉक्स के सेंटर में यानी ठीक बीच में आप शुभकामना, जो भी संदेश होगा, जन्मदिन की शुभकामनाएं, कोरोना वायरस से सचेत करने का संदेश, या मित्र को आप बधाई देते हुए संदेश जो भी लिखना चाहेंगे, वो शीर्षक बिल्कुल बीचों बीच में होना चाहिए, जो मैं आपको प्रारूप में दिखाऊंगी। फिर बाएं तरफ यानी लेफ़्ट हैंड की तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखना चाहिए कि पहले डेट, उसके बाद टाइम, कि आप किस टाइम लिखो, कौन सी डेट को आप संदेश भेज रहे हो। उसके बाद अभिवादन, जैसे प्रिय मित्र, मान्यवर, या फिर पूजनीय माताजी, पिताजी, श्रद्धेय इत्यादि, चरण स्पर्श आदि। फिर इसके नीचे कुछ मुख्य विषय का वर्णन करें। जैसे ध्यान रखें कि यह वर्णन ज़्यादा लंबा न, अर्थात बहुत ही छोटा होना चाहिए। कि मान लो कि आपके
आपकी मदर घर में नहीं और फ़ोन आ गया, आप बात कर रहे हो, तो आप जो भी जिसने भी आपकी मम्मी के बारे में, उससे उनकी फ्रेंड है चाहे आपके फादर हैं, तो आप क्या कहोगे कि पापा मम्मी घर नहीं हैं, तो फिर आपके फादर संदेश देते हैं कि भाई आप अपनी मम्मी को ये बता देना, तो वही है। अब अगला है, अंत में प्रेषक का नाम होना चाहिए कि किसने है भेजा है। संदेश लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए कि संदेश की शब्द सीमा कम से कम हो और संक्षिप्त सार गर्भित हो, और जितने कम शब्दों में हम संदेश लिखेंगे उतना ही जो है संदेश काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप संदेश से संबंधित कोई चित्र भी उसमें लगा सकते हैं, और साथ ही साथ श्लोक, शायरी, स्लोगन, नारे आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ साथ एक चित्र भी इसमें बना सकते हैं जिससे कि संदेश का विषय आकर्षक बन जाए। जैसे आप दिवाली का संदेश दे रहे हो, तो आप दिवाली के जो हैं पटाखे वगैरह का या पूजा करते हुए का आप चित्र लगा सकते हो, उसमें होली का, कलर्स का इत्यादि का बना सकते हो, छोटा सा चित्र बना सकते हो, क्योंकि जो चित्र हैं वो खुशी प्रदान करता है और आकर्षक भी लगता है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस की है, स्वतंत्रता दिवस की है, इत्यादि पर आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। अब हम देखेंगे संदेश लेखन का प्रारूप, यानी कि संदेश का जो फॉर्मेट हो वो कैसा होता है। आइए अब करते हैं संदेश लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो देखिए, सबसे पहले इसमें एक बॉक्स है, और बॉक्स के जो टॉप है, बनाने के बाद जन्मदिन पर शुभकामनाएं जो शीर्षक डालना है। फिर है दिनांक, जो दिनांक मैंने कहा था आप कोई भी डाल सकते जिस दिन आप लिख रहे हो। फिर टाइम यानी समय, 11 बजे लिख रहे हो, 12 बजे लिख रहे हो या 2 बजे लिख रहे हो, जितना भी समय है वो आप लिख सकते हैं। फिर अभिवादन, जैसे आप अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही हैं, जैसे प्रिय मित्र अंकुर। फिर मुख्य भाग यानी विषय वस्तु, जिसे आप कंटेंट बोलते हो इंग्लिश में, तो वो पूरा आप उसमें कम से कम शब्दों में, नहीं कि आप उसे पूछ रहे हो कैसे मनाओगे, क्या करोगे, नहीं, बल्कि जन्मदिन की शुभकामनाएं, उनके स्वास्थ्य की कामना करनी है, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, इस तरह के छोटे छोटे जो वाक्य के आधार पर आपने सिर्फ 30 या 40 शब्दों में अपना जो है संदेश ख़त्म करना है। और बाद में है प्रेषक, प्रेषक यानी भेजने वाले, कौन संदेश भेज रहा है, और उसके बाद जो है आपका संदेश लेखन पूरा हो जाएगा। तो ये था संदेश लेखन का प्रारूप। तो हमने आज इस वीडियो में कि संदेश क्या है, संदेश की परिभाषा, संदेश लेखन के प्रकार, संदेश लेखन के अंग और संदेश लिखने में ध्यान रखने योग्य बातें शीर्षक पढ़ा। तो संदेश जो है अब पिछले साल यानी कि 2020-21 के सिलेबस में पहली बार ये आया था, और ये 5 नंबर का है। तो आप जितना सुंदर संदेश लिखोगे उतने ही आपके पूरे के पूरे अंक उसमें मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ मैं आपको कुछ संदेश भी जो हैं वो भेज रही हूँ, कौन सा संदेश कैसे लिखा जाता है।
है।